दिल्ली के पश्चिमी इलाके में पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक पुलिस को तो क्या, आसपास के लोगों तक को नहीं लगी। बाहर से दिखने में एक नॉर्मल सा किराए का फ्लैट, लेकिन इसके अंदर चल रहा था ड्रग का बड़ा कारोबार। और यहाँ किराए के फ्लैट में करोड़ों रुपए का नशे का कारोबार फल फूल रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जो धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। ये खबर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की सफलता की कहानी है, जिसे गुप्त सूचना मिली थी कि तिलक नगर और गणेश नगर इलाके में MDMA एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई तेजी से बढ़ रही है। सूचना पक्की थी और ये सूचना इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने वाली बनी। 6 अप्रैल 2026 की रात पुलिस ने गणेश नगर तिलक नगर के एक फ्लैट पर छापा मारा और वहाँ इस पूरे नेटवर्क का संचालन हो रहा था। दरवाज़ा जैसे ही फ्लैट का खोला गया, पुलिस ने जो देखा उसने सब कुछ साफ कर दिया। कमरे में पैकिंग का सामान, डिजिटल वेटिंग मशीन, सफ़ेद क्रिस्टल जैसा ड्रग। यहाँ से गिरफ्तार हुए 2 मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह और मुकेश कुमार उर्फ विक्की। तलाशी के दौरान गुरमीत के पास करीब 69 ग्राम, मुकेश के पास 4 ग्राम MDMA बरामद हुआ। इसके अलावा 112 जिप लॉक पॉलीथीन बैग, 3 इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 37,500 रुपये नकद मिले। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पूछताछ में खुलासा हुआ और इस केस ने उसको एक नया मोड़ दे दिया। गुरमीत इस गिरोह का मास्टरमाइंड था। पिछले 2 सालों से इस फ्लैट में कथित एस्कॉर्ट सर्विस चला रहा था, जो असल में ड्रग सप्लाई का मुखौटा थी। ग्राहक पहले इस सर्विस के जरिए संपर्क में आते और फिर उन्हें ड्रग्स की सप्लाई की जाती। MDMA की खरीद 1200 रुपये में होती और 1600 रुपये प्रति ग्राम में खरीद कर इसे 2500 रुपये प्रति ग्राम में बेचा जाता, यानी कि मुनाफा बहुत मोटा था। जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि 9 अप्रैल को एक अहम कड़ी सामने आती है। एक नाइजीरियन नागरिक जिसका नाम डेविड है, उसके पास से 10 ग्राम MDMA बरामद होता है। वो नेटवर्क का सप्लायर था, तो दिल्ली में रहकर स्थानीय पैडलर्स को ड्रग्स बेचता था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक और नाइजीरियन आरोपी अमेका एमैनुअल उर्फ पीटर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 7.12 ग्राम MDMA बरामद हुई। जांच में सामने आया कि वो पहले भी NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है और जेल में सजा काट चुका है। इस पूरे गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। फ्लैट में एंट्री के लिए पासवर्ड सिस्टम रखा गया था और CCTV कैमरों में हर गतिविधि को निगरानी रखी जा रही, ताकि पुलिस किसी या बाहरी व्यक्ति की भनक लगते ही सबूत मिटाए जा सकें। ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके अलग अलग ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में करीब 90 ग्राम MDMA जब्त हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। यह पूरा ऑपरेशन नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत चलाया जा रहा अभियानों का एक हिस्सा है, जिसका मकसद दिल्ली और देश से नशे के जाल को मुक्त कराना है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार NCR और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। जांच जारी है और पुलिस इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। इस खबर का ही यहीं पर खात्मा नहीं होता, क्योंकि ये गिरोह नहीं की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे की झलक है। राजधानी दिल्ली में किराए के फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई जाती, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या वो किसी गलत काम में संलिप्त हैं, इस बात का खुलासा तभी होता है जब कोई गुप्त और बड़ी सूचना मिलती है। लेकिन उससे पहले आम नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके आसपास कोई भी सेंसिटिव गतिविधि चल रही है, संदिग्ध गतिविधि चल रही है, तो उस पर नज़र रखें और दिल्ली पुलिस को सूचित करें।